हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसका बुकलेट सीरीज आपका क्या है, बी है। तो ये पेपर हम सॉल्व कराएंगे। पिछले साल आपका राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा ये पेपर कराया गया था। तो जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं या अलीगढ़ के अलावा किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं जहाँ पे ये सीड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो कहीं से भी क्वेश्चंस रख सकता है। आपके इस पुराने पेपर से बहुत सारी हेल्प होगी। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा अभी सम सेमेस्टर का फोर्थ सेम का, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फसलों में किस प्रकार की नरबंधता देखी गई है। फसलों में किस प्रकार की नरबंधता देखी जाती है। आनुवांशिक नरबंधता, कोशिका नरबंधता, या तो फसलों में सभी प्रकार की नरबंधता देखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड आउट करना है। कई बार देखना है कि आपको क्वेश्चंस रट जाएं। आप लोगों ने अगर पुराने वीडियो आपने देखा होगा जो हमने आपके थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व करवाए थे, उन पुराने पेपर से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी ऐसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग जानती होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे ही अवेलेबल कराया जाएगा। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही वीडियो हम डाल देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नांकित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है। तो इसमें से कौन सा भाई, पपाया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बीज पत्र के आधार पर कितने प्रकार के बीज प्रकृति में पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं भाई, 2 प्रकार के पाए जाते हैं ना, मोनोकॉट, डाइकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नांकित पौधे कृत्रिम प्रवर्धन निम्नलिखित में से किस पौधों में संभव नहीं है। आम में, लहसुन में, नींबू में, अमरूद में। तो किस में से आप नहीं कर सकते, गार्लिक में, है ना। गार्लिक में आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, किस पौधों में बीज द्वारा अंकुरण संभव नहीं है। बीज द्वारा देखो, आम में बीज द्वारा अंकुरण होता है, बेर में भी होता है, धान में भी होता है। तो केले में बीज द्वारा अंकुरण संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये आपका 1978 में की गई से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख पा रहे होंगे आप कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन दीजिए या ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी पेपर दे रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिन पे एग्रीकल्चर में ऐसी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कृषि का मूल निवेश क्या है। तो इसका सीड है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बीज बिल आया था। तो बीज बिल आपका कब आया था, 2004 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, एग मार्क की केंद्रीय प्रयोगशाला स्थित है। तो ये आपकी कहाँ पे है, नागपुर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय बीज नीति कब आई। तो राष्ट्रीय बीज नीति आपकी कब आई थी भाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2002 में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज नियम की शुरुआत हुई थी। तो बीज नियम की जो शुरुआत हुई थी तो वो 1968 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 का देखेंगे, भारतीय बीज अधिनियम बनाया गया था। इंडियन सीड एक्ट वाज, यानी कि इसमें से पूछ रहा है कि भारतीय बीज अधिनियम कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था। ये तो लगभग सबको पता होगा ना आपको, 1966 में, 1966 में सीड एक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में किस्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए सुझाए गए विभिन्न चरण। तो पहला, बीज गुणन में अनुमोदित बीज का ही प्रयोग करें, निरीक्षण और अनुमोदन करें, बोने से पहले खेतों को साफ किए गए ढेरों का नमूना लेना और सील करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी, ये करेक्ट। क्योंकि जब भी आप सीड का करते हैं ना, तो सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, किसे भारतीय बीज प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है, नहीं फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी किसे बोला जाता है भाई, तो BR बारवले। किस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बीज व्यवहार्यता परीक्षण जैविक परीक्षण के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेट्राजोलियम परीक्षण। क्या होगा, टेट्राजोलियम परीक्षण। तो वीडियो को आप पूरा वॉच किया करिए, क्योंकि थोड़ा देखिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के ऑप्शन भी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे पता नहीं है आपको। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करना है। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हम सारे पेपरों को सॉल्व कराएंगे। BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो इन सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम के हम पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, आइसोलेशन की दूरी जरूरी है किसमें। तो आइसोलेशन की दूरी किसमें जरूरी भाई, पर परागण में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, पर परागण। अगला क्वेश्चन से, डॉकेज क्या है। तो डॉकेज में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बीज की अशुद्धता का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 18 नंबर में, बीज के अंकुरण की क्षमता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है भाई, बीज शक्ति पर, बीज व्यवहार्यता पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों पर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज व्यवहार्यता परीक्षण को के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, TZ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला, भूगर्भीय अंकुरण का उदाहरण है। भूगर्भीय आप समझ रहे, हाइपोजियल जर्मिनेशन का उदाहरण है। तो मटर, चना, आम। तो हाइपोजियल आप समझ रहे, हाइपोजियल क्या होता है, जैसे कि आपने सीड बोया, तो जैसे आप सोइंग करते हैं, तो ये तो इसका जैसे सीड बोते हैं, तो ये क्या होता है, इसका एम्ब्रॉय ऐसे होता है ना, ऐसे एम्ब्रॉय होगा। तो जब ये सीड जर्मिनेट करता है, तो पहले क्या करता है, जैसे ये ऐसे जैसे नीचे को जाता है, बाद में ऐसे ऊपर जाता है। तो जैसे आप लोग चना, आम, मटर को देखते हैं ना, तो मटर में जब जर्मिनेट करेगा, आप उसको सीड को बोएंगे, तो पहले उसको ऐसे ही स्टेम नीचे आएगा, यानी उसकी रूट नीचे जाएगा, नीचे के बाद ये तना ऐसे ऊपर आता है। तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोजियल। और जो पहले ऊपर जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, ईपीजियल। तो हाइपोजियल में ऐसा होता है, आप मटर में देख लीजिए, चना में देख लीजिए। चना आप अपने भिगो के खाते हैं ना, तो देखते होंगे कि चने में पहले ऐसे नीचे चला जाता है, बाद में उसमें से ऐसे ऊपर आएगा। तो ये क्या होता है, भूगर्भीय अंकुरण का उदाहरण है। तो ये सभी हैं तीनों ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 नंबर, एक बीज में होता है भ्रूण होता है, भोज पदार्थ होता है, बीज चोल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सुनहरे पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। गोल्डन येलो कलर टैग इज गिवन टू, मतलब गोल्डन येलो टैग किस में किया जाता है, आपका ब्रीडर सीड में किया जाता है। किसमें, ब्रीडर सीड में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, भ्रूण संचित भोजन और सुरक्षात्मक आवरण वाली प्रजनन इकाई कौन सी है। तो क्या है आपकी, वो सीड है। एक तरह से इसकी डिफिनेशन ही लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन, भंडारण के तहत बीज में जीवन काल को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। तो क्या है, जब आप इसका जो राइट आंसर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, यानी सापेक्ष आर्द्रता और तापमान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज और अनाज में क्या अंतर है। तो बीज और अनाज में क्या अंतर होता है भाई, आप अगर बीज करेंगे तो भी
बीज का उत्पादन करेंगे तो भी सीड प्रसंस्करण करेंगे, अनाज का करेंगे तो भी करेंगे, ठीक है। क्वालिटी दोनों में रखेंगे, लागत वही लगेगी। तो इसमें से जेनेटिक क्या फ़र्क है इसका, जेनेटिक शुद्धता का फ़र्क होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गई। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 26 में क्या है, अंकुरित बीज में कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो मल्टोज होता है ना। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 27, गेहूं के बीज में सुरक्षित भंडारण के लिए अधिकतम नमी की मात्रा होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 12%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 28, एक अच्छे बीज प्रमाणन कार्यक्रम की आवश्यकता चाहिए, क्या चाहिए, ब्रीडर की प्रत्यक्ष भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1924 में हुई थी, ठीक है, 1924। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज स्वास्थ्य परीक्षण की ब्लास्टर विधि मुख्य रूप से किसका पता लगाती है, तो फंगी का पता लगाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज मानकों के अनुसार प्याज के वल्ब का औसतन व्यास कितने से कम होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, बीज को सीमित गुणवत्ता वाले उन्नत किस्म के बीज प्रारंभिक बीज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो न्यूक्लियस सीड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, आप इनको एग्ज़ाम आने तक आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आपको कम से कम 3 से 4 बार इसको रीड आउट कर लेना, देख लेना कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखिए, अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आएगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। आप जब इसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड आउट करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि हाँ यही सही है। ये आपको करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो पास होना है, तो ये बिल्कुल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चंस पढ़िए, और भी आप ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़ पा रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, पुराना पेपर सॉल्व करिए, है ना। पुराना पेपर तो हम आपको सॉल्व करा ही रहे हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जहाँ से भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाइए, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सुनहरे पीले का रंग का टैग दिया जाता है, तो यह सभी को पता है। दो बार क्वेश्चन आ गया, तो किस में दिया जाता है भाई, ब्रीडर शीट में। गोल्डन येलो किस में आ जाता है, ब्रीडर शीट। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज का टैग जो आपका सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड किसको दिया जाता है, किसान को दिया जाता है। तो उसमें किस तरह का टैग होता है भाई, तो वो आपका टैग ब्लू टैग होगा, ऑरेंज या ब्लू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसान जो आप अपने खेत में किसान लगाते हैं तो उसको सर्टिफाइड सीड ही दिया जाता है, ठीक है। सफ़ेद टैग आपका होता है फाउंडेशन सीड का, जो आपका बैगनी पर्पल होता है ये रजिस्टर्ड सीड का होता है, और गोल्डन येलो ये किसका होता है आपका, गोल्डन येलो नहीं दिया है ना इसमें, चलिए कोई बात नहीं। गोल्डन येलो आपका किसका होता है, ब्रीडर सीड का, आपने यहाँ पे देख लिया है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, बाहरी बीज चोल है, तो क्या है इसमें से, टेस्टा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टा है, ठीक है। ये सीड का प्रकार है, सीड की पार्ट है ये, तो ये बाहरी पार्ट पूछ रहा है, तो इसमें से टेस्टा है। अगला क्वेश्चन, प्रमाणित बीज की संतान है, तो प्रमाणित बीज की संतान है, प्रमाणित बीज किसकी संतान है भाई, फाउंडेशन सीड को। फाउंडेशन सीड को और किस नाम से जाना जाता है, मदर सीड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, व्यवहारिक बीज की आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, तो व्यवहारिक जो बीज होता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, 90%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मूंगफली बीज का गुणन अनुपात क्या है, SMR क्या है भाई मूंगफली का, तो 1 कितना है आपको, 1:8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं का बीज गुणन अनुपात क्या है, तो गेहूं का होगा आपका 1:20। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूसी की गुणवत्ता वाले अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जब आप गेहूं, मान लीजिए गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं तो भूसा होता है, उससे अलग करने को क्या कहते हैं, गहाई कहते हैं, कटाई कहते हैं, जुताई कहते हैं, या ओसाई कहते हैं, तो ओसाई ही कहेंगे,
क्योंकि ओसाई से ही आप गेहूँ अलग कर लेंगे और भूसा अलग कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख अम्ल जिसका उपयोग अम्ल बीज परिशोधन में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, बीज परिशोधन शामिल है। बीज परिशोधन आप समझ रहे हैं, सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व, यानी सीड सर्टिफिकेशन में क्या करते हैं भाई, परिशोधन में बीज चोल को तोड़ना, बीज चोल को खरोचना, बीज चोल को नरम करना। तो इसमें से सभी करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी जो इसके ऊपर दिए गए सब हो, ए बी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता, सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता क्या है, फिजिकल प्योरिटी क्या है आपकी, 97% है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। तो कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ए अरंडी का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज प्रमाण पत्र का टैग, जो बीज प्रमाण पत्र है उसका टैग क्या होता है, बीज प्रमाण पत्र का टैग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नारंगी या हरा। ये ध्यान देंगे, आपका सीड लॉट सर्टिफिकेशन का पूछ रहा है, आप यहाँ पे सीड सर्टिफिकेट उसका सर्टिफाइड सीड का टैग मत कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो ये सीड लॉट का पूछ रहा है ना, तो सीड लॉट में कौन सा होता है, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऑरेंज भी मिल जाएगा, ओनली ऑरेंज। अगर ऑप्शन में दोनों दिया ऑरेंज और ग्रीन तो आप ऑरेंज और ग्रीन करेंगे, अगर ये नहीं दिया एक ही दिया है तो फिर आप उससे करेंगे, है ना, ऑरेंज और ग्रीन आता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्म पानी के उपचार का उपयोग निष्क्रियता तोड़ने के लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, लेंथिल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, मक 12 किसकी किस्म है। तो ये किसकी है भाई, ऑप्शन नंबर ए मक्का की। तो ये किसका राइट आंसर इसका क्या होगा, बीटी कॉटन का है, क्या भाई, बीटी कॉटन का। टमाटर और इनमें से किसी के नहीं, बीटी कॉटन है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, ग्रो आउट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है क्या पता करने में। ग्रो आउट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है बीज की आनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी का पता लगाने के लिए। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अनाज संग्रह प्रबंधन तथा शोध संस्थान अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है ये आपका हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश में आता है हापुड़। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, बीज सुषुप्तता का संभावित कारण है। तो इसका क्या संभावित कारण है, रोगजनक की उपस्थिति, भूसे में दरार आना, इम्प्योरिटी इम्ब्रॉय। तो इसका सुषुप्तता का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, इम्प्योर्ड ऑफ इम्ब्रॉय, ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुषुप्त डोरमेंसी के लिए पूछ रहा है ना, पॉसिबल रीजन ऑफ सी डोरमेंसी। हाँ तो इसका क्या आंसर होगा, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन धीमे सूखने वाला बीज है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी ही होगा ना आपका, धीमे सूखने वाला बीज पूछ रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग इतने वॉच कर रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, बिना लाइक के ही चले जाते हैं ना। तो भाई ये आपका फ़र्ज़ है, तो आप लाइक वाइक कर दिया करिए, है ना, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 52 नंबर, बीज नियंत्रण आदेश सीड कंट्रोल ऑर्डर किस वर्ष में पास किया गया था। तो ये 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखें हम, 1983 के सीड कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार बीज डीलर के लाइसेंस की वैधता की अवधि है, तो कितने है, ये 3 वर्ष है, 3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रसूति को तोड़ने के लिए गर्म जल उपचार प्रयोग किया जाता है, मसूर में, चेरी में, कॉटन में, तो किस में किया जाता है भाई। वैसे अगर हम देखें तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, गर्म पानी का उपचार, ऑप्शन नंबर ए। कॉटन में भी हम कर सकते हैं,
कॉटन का भी गर्म पानी से उपचार करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ए ही आप लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रमाणन की आवश्यकता होती है, यानी सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर की आवश्यकता नहीं होती, तो किस में नहीं होती? आपकी फाउंडेशन शीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, उन्नत बीज में शामिल है, उन्नत बीज में प्रजनक बीज, न्यू बीज, ये आपका हिंदी इसका गलत लिखा है, इसे नहीं पढ़ना, यहाँ पे देखना है। क्या पूछ रहा है? इम्प्रूव्ड सीड इंक्लूड ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, न्यूक्लियर सीड, ऑल ऑफ द एबव। तो आपके उन्नत बीज में सभी आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। ये यहाँ पे आपको आधार बीज होना चाहिए, तो न्यू बीज, तो आप इससे बिल्कुल घबराएं ना, इंग्लिश में सही लिखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज कहलाता है। उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? सबसे पहले क्या होता है भाई? न्यूक्लियस सीड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1963 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कशकुता किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो ये किसका है भाई? आपका रिजिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जिमोन मैक्सिकाना खरपतवार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? आपका मस्टर्ड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय बीज परियोजना की शुरुआत वर्ष से हुई थी, तो किस वर्ष से हुई थी भाई? भारत में सीड नेशनल सीड प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है आपका? इंडियन नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कि कब होगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी बताते नहीं। जो अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग भूल ही जाते, उसको बताते ही नहीं कि आप थोड़ा मेहनत करें, गूगल करें, बुक्स से देखें और हमें बताएं। तो बिल्कुल ईजी है, आपको गूगल बुक्स हर जगह मिल जाएगा। इन इंडियन नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बीज परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। अगर ना आए तो आप 62 का आंसर क्या होगा ये लिख के कमेंट्स कर देना। लेकिन ऐसे नहीं कि बिना आप मेहनत किए कहीं सर्च किए ही बोल दे हमें नहीं आ रहा, थोड़ा कोशिश करेंगे आप भी तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, संपूर्ण वर्ष बोई जाने वाली फसल है, तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी सूरजमुखी। सूरजमुखी का बोटैनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस। और अरहर का क्या होता है? केजानस कजान। और धान का क्या होता है भाई आपका? धान का क्या होता है? राइस का ओराइजा सटाइवा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, लंबी अवधि की फसल है, तो लंबी अवधि की फसल क्या है आपकी? शुगर केन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा सफ़ेद रंग का टैग किस प्रकार के बीजों में प्रयोग किया जाता है? तो ये आप देखिए, एक ही क्वेश्चन को कभी कितनी बार घुमा घुमा के पूछ लिया, बात वही है। तो किस में होता है? फाउंडेशन सीड में, आधार बीज में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सरसों में आधार बीज उत्पन्न करने के लिए पृथक्करण दूरी होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए भाई? सरसों में आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होना चाहिए? पृथक्करण दूरी। फाउंडेशन किस में पूछ रहा है भाई? फाउंडेशन सीड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मक्का में आधार बीज बनने के लिए पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 400 मीटर होना चाहिए। अब हम आपको बता दें आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। जब आप सीड प्रोडक्शन करते हैं, बीज को उत्पादन करते हैं, तो आइसोलेशन डिस्टेंस किस लिए किया जाता है? एक खेत से दूसरे खेत के बीच की दूरी, ये आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। इसलिए क्यों करते हैं? इसमें से क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं, जिससे कि आपकी वैरायटी मिक्स नहीं होने पाए। एक ही फसल के, यानी जैसे आप चना लगा रहे हैं तो चना की ही कोई अलग अलग वैरायटी अगर आपने दोनों खेतों में लगा रखी है तो उन दोनों के बीच में ये दूरी रखी जाती है, तो इसे हम आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, गेहूं में आधार बीज बनने के लिए पृथक्करण दूरी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए भाई? 3 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69, बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है उन्नत प्रभेद, आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। तो बीज प्रमाणीकरण के लिए सारा कुछ चाहिए, सब चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है वाणिज्य स्तर पर फसलों को उगाने के लिए प्रयोग बीज को कहते हैं। वाणिज्य यानी क्या पूछ रहा है? सीड यूज्ड फॉर जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो किस तरह के सीड कर सकते हैं? ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड है ना, प्रमाणित बीज। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय बीज से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई नाभिकीय बीज से, न्यूक्लियस सीड से? तो आपका क्या होता है? प्रजनक बीज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए आप सीड के टाइप कितनी, हमने आपको क्लास में भी कई बार बताया है कि ये इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टैग वगैरह से। तो देख रहे होंगे आप कितनी बार ये क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कभी कुछ चेंज कर देता है, लेकिन बात वही है, अगर आपने एक चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो उसी चीज़ को बार बार घुमा फिरा के कितनी बार पूछ ले, कितने क्वेश्चन आ गए, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया, टैग क्या है, किस में कैसा टैग होता है, तो सारे ऐसे ही पूछ रहा है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, और इस बार भी पूछेगा 2024 के एग्ज़ाम में भी, आप टेंशन ना ले, इस बार भी पूछे जाएंगे। अगला है, प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किसमें हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? IRI में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट परीक्षण का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है? यानी फेरस सल्फेट FeSO4 ये आयरन की कमी को, आयरन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया जाता है। और आयरन क्या होगा? एक तरह से आपका सूक्ष्म तत्व है, आयरन सूक्ष्म तत्व ही तो है भाई। FeSO4 में भी आयरन पाया जाता है, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए इसमें से यूज किया। आप फसल में डालते हैं उसको, आप घोल के डाल सकते हैं, या जब आप सीड सोइंग करते हैं तब डाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इसमें डाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है किस में से किया जाता है? गेहूँ में, उड़द में, धान में। तो इसमें से किस में किया जाता है भाई? इसका गेहूँ में भी इसको डालते हैं, है ना, और धान में भी डालते हैं। तो इसका हमारे हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें से, आप और बुक में अच्छे से देख लेंगे। वैसे ए ही होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस फसल में किया जाता है? तो ये आपका किस में किया जाता है? व्हीट में किया जाता है, गेहूं में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बीज की भौतिक शुद्धता परीक्षण हेतु उपकरण आवश्यक नहीं है। तो क्या है? तुला। आपका ये तुला आवश्यक नहीं है, तुला। तो अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।